आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। इसलिए इस काली माता जी के दिव्य संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि आज का संदेश डर या भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में नई उम्मीद, असीम ऊर्जा और अटूट विश्वास जगाने के लिए है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अब अपनी आंखें बंद करो, कुछ पल शांत बैठो और अपने मन से कहो, हे मां काली, हे जगत जननी, जो बीत गया उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए और जो आने वाला है उसे सच्चे व निर्मल मन से स्वीकार करने का साहस दीजिए। परीक्षा का समय हमेशा आसान नहीं होता। कभी किताबों के बीच घंटों बैठना पड़ता है, कभी मन पढ़ाई से हट जाता है, कभी लगता है कि जितना पढ़ा था उतना याद नहीं रहा, कभी परीक्षा हॉल में बैठकर अचानक कोई कठिन सवाल देखकर मन घबरा जाता है, और कभी परीक्षा खत्म होने के बाद भी दिमाग उसी पेपर के सवालों में उलझा रहता है। लेकिन आज मां काली की कृपा से एक बात याद रखो कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, और अब बार बार उसी परीक्षा को अपने मन में दोहराकर खुद को परेशान करने या डराने की जरूरत नहीं है। जो लिखना था वह तुम लिख चुके हो, जो कर्म करना था वह तुम कर चुके हो, और अब परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान के सुंदर दिनों को खराब मत करो। काली माता का यह पावन संदेश तुम्हें यही याद दिलाने आया है कि मेहनत तुम्हारे हाथ में थी। तुमने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रयास किया, और अब जो परिणाम आएगा उसे धैर्य और भक्ति भाव से स्वीकार करना है। हो सकता है आने वाले दिनों में तुम्हें कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी या शुभ समाचार मिले जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है वह परीक्षा के परिणाम से जुड़ी हो, किसी नए करियर या नौकरी के अवसर से जुड़ी हो, परिवार में किसी बड़ी खुशी से जुड़ी हो, या किसी ऐसी बात से जुड़ी हो जिसके बारे में अभी तुम्हें कुछ पता भी ना हो। लेकिन इस संदेश को केवल किसी निश्चित भविष्यवाणी की तरह मत लो। इसे मां काली का एक शुभ संकेत मानो कि कठिन दौर और अंधकार के बाद जीवन में रोशनी और नए अवसरों के लिए जगह बनती है। तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई है, इसका मतलब केवल इतना नहीं कि एक पेपर समाप्त हुआ है, बल्कि यह भी है कि तुम्हारे जीवन का एक मुश्किल चरण पूरा हुआ है, और अब तुम्हारे सामने एक नया उज्जवल चरण आने वाला है। इस नए चरण में तुम्हें अपने बीते हुए अनुभवों से सीखना है, अपनी गलतियों को समझना है और आगे की तैयारी करनी है। अगर परीक्षा के दौरान तुमने बहुत तनाव और मानसिक दबाव महसूस किया, तो अब अपने मन को विश्राम दो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ सवाल अच्छे नहीं हुए, तो खुद को बार बार दोष मत दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तो भी परिणाम आने से पहले अत्यधिक चिंता या अत्यधिक उम्मीद के बीच खुद को मत झुलाओ। संतुलन बनाए रखो। मां काली का ध्यान करो, उनके विकराल रूप के पीछे छिपे वात्सल्य को महसूस करो और अपने मन में कहो, मैंने अपना कर्म निष्ठा से किया है, अब मैं मां के चरणों में समर्पित होकर धैर्य रखूंगा। यही सोच तुम्हें भीतर से अटूट और मजबूत बनाएगी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस ज्ञान और संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कई बार हम परिणाम आने से पहले ही अपनी खुशी और दुख दोनों तय कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर परिणाम अच्छा आया तो ही मैं खुश रहूंगा, और अगर वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा है तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
एक परीक्षा तुम्हारी पूरी क्षमता तय नहीं करती। एक परिणाम तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। अगर परिणाम तुम्हारी उम्मीद के अनुसार आता है तो उसे अपनी मेहनत और माँ काली के आशीर्वाद का एक पड़ाव मानो और आगे बढ़ो। अगर परिणाम उम्मीद से अलग आता है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत समझो। रास्ते हमेशा एक से ज्यादा होते हैं। एक रास्ता बंद हो तो माँ काली आपके लिए दूसरा बड़ा रास्ता खोल देती है। एक योजना सफल ना हो तो दूसरी योजना बनाई जा सकती है। एक गलती हो जाए तो अगली बार बेहतर तैयारी की जा सकती है। यही जीवन का नियम है। इसलिए आज के इस पावन संदेश में सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि तुम्हारे सामने अभी बहुत सारे अवसर बाकी हैं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम अभी सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, नई चीजें शुरू कर सकते हो और अपनी जिंदगी में नए बड़े लक्ष्य बना सकते हो। काली माता का नाम लेते हुए अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करो कि अब मैं केवल परिणाम के बारे में सोचकर परेशान नहीं रहूंगा। मैं अपने अगले कदम पर ध्यान दूंगा। अगर छुट्टी का समय मिला है तो उसे पूरी तरह चिंता और डर में मत बिताओ। आराम करो, परिवार के साथ समय बिताओ, अपने पसंदीदा काम करो, कुछ नया सीखो, अपने शरीर और मन को विश्राम दो और फिर धीरे धीरे अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ो। परीक्षा के बाद का समय केवल परिणाम का इंतजार करने के लिए नहीं होता। यह खुद को समझने और आत्मचिंतन का समय भी होता है। तुम सोच सकते हो कि परीक्षा के दौरान कौन सी चीज अच्छी हुई और कौन सी चीज बेहतर हो सकती थी। अगर समय प्रबंधन में परेशानी हुई तो अगली बार उसके लिए योजना बनाओ। अगर किसी विषय में कमजोरी रही तो उस विषय को समझने के लिए अलग तरीका अपनाओ। अगर ध्यान लगाने में दिक्कत हुई तो अपने पढ़ने का वातावरण बदलो। अगर बहुत ज्यादा तनाव हुआ तो अगली तैयारी में बीच बीच में आराम और छोटे लक्ष्य रखो। इस तरह हर अनुभव तुम्हारे लिए एक महान शिक्षक बन सकता है। काली माता का संदेश तुम्हें डराकर कभी यह नहीं कहता कि अगर तुमने इसे शेयर नहीं किया तो कुछ बुरा होगा। नहीं, ईश्वर और महाकाली का स्मरण भय के लिए नहीं, बल्कि मन की परम शांति और भयमुक्ति के लिए होना चाहिए। इसलिए इस संदेश को पूरी सकारात्मक भावना से सुनो। अगर आपको यह संदेश शांति दे रहा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके मां काली के परिवार का हिस्सा बने। तुमने एक कठिन चरण पूरा किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने ही दिन तुमने रात रात भर पढ़ाई की होगी। कितनी बार तुम्हारा मन नहीं किया होगा, फिर भी तुमने हिम्मत करके किताब खोली होगी। कितनी बार किसी सवाल को समझने के लिए दोबारा पढ़ा होगा। कितनी बार परीक्षा की तारीख नजदीक आने पर दिल में चिंता हुई होगी। और फिर भी तुमने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने की कोशिश की। इन सभी प्रयासों को कम मत समझो। हर प्रयास तुम्हें थोड़ा और साहसी बनाता है। शायद तुम्हें खुद पता भी नहीं कि तुमने इस परीक्षा के दौरान कितनी दिव्य चीजें सीखी हैं। केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि धैर्य, समय का महत्व, विपरीत दबाव में काम करना, अपनी गलतियों से सीखना और लगातार प्रयास करते रहना भी सीखा है। यही व्यावहारिक गुण आगे जीवन की हर कठिन परीक्षा में बहुत काम आते हैं। अब जब परीक्षा खत्म हो चुकी है तो अपने मन को यह स्पष्ट संदेश दो कि अब मुझे खुद को मानसिक सजा नहीं देनी है। अगर कोई सवाल गलत हुआ तो उसे लेकर पूरे दिन परेशान मत रहो।
अगर दोस्तों ने अपने उत्तर अलग बताए तो तुरंत यह मत मान लो कि तुम्हारा पेपर खराब हो गया। हर किसी की याददाश्त और समझ अलग होती है। परिणाम आने तक मनगढ़ंत अनुमान लगाते रहना केवल चिंता और अवसाद बढ़ाता है। इसीलिए अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस लाओ। माँ कालिका का नाम लो और कहो, जो होना था वह हो चुका, अब मैं शांत और स्थिर रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी में खुशखबरी तभी सुंदर लगेगी जब तुम्हारा मन उसे स्वीकार करने और उसका आनंद लेने के लिए तैयार होगा। अगर तुम हर समय अनजाने डर में रहोगे तो कोई बहुत अच्छी खबर भी तुम्हें तुरंत शांति और खुशी नहीं दे पाएगी। इसलिए आज से चिंता को थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करो। अपने कमरे में बैठकर एक छोटा सा नया लक्ष्य बनाओ। शायद कोई अच्छी किताब पढ़नी है, कोई नया कौशल स्किल सीखना है, कोई रचनात्मक काम करना है, परिवार के साथ समय बिताना है या आने वाले समय की तैयारी करनी है। अपने दिन को पूरी तरह खाली छोड़कर केवल परिणाम के बारे में सोचते रहना सही नहीं है। जीवन किसी भी परीक्षा के परिणाम से बहुत बड़ा है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि परीक्षा बहुत कठिन थी तो यह भी पूरी तरह संभव है कि बहुत से दूसरे विद्यार्थियों को भी वही कठिनाई महसूस हुई हो। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से करके खुद को परेशान मत करो। हर किसी की तैयारी अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं और जीवन के अनुभव अलग होते हैं। तुम्हारा मुकाबला किसी दूसरे से नहीं, बल्कि तुम्हारे कल वाले रूप से है। अगर आज तुम कल से थोड़ा अधिक समझदार हो, थोड़ा अधिक अनुशासित हो और अपनी गलतियों को थोड़ा बेहतर समझते हो तो तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। काली माता का संदेश तुम्हें इसी जीवन यात्रा की याद दिलाता है। अब जरा शांत होकर सोचो कि तुम्हारे जीवन में कितनी ऐसी चीजें थी जिन्हें तुमने कभी असंभव या बहुत कठिन समझा था और बाद में अपनी मेहनत से उन्हें पूरा कर लिया। शायद पहली बार किसी कठिन अध्याय को समझना, किसी पुरानी परीक्षा की तैयारी करना, किसी बड़े डर का सामना करना या किसी पारिवारिक समस्या से बाहर निकलना। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि जिस समय सब कुछ असंभव और मुश्किल लग रहा था, वही समय धीरे धीरे गुजर गया। आज की यह चिंता और तनाव भी गुजर जाएगा। आधिकारिक परिणाम आएगा, तुम उसे देखोगे, समझोगे और फिर आगे की योजना बनाओगे। अगर अच्छी खबर आती है तो मुस्कुराना, माँ काली के चरणों में शीश झुकाना, अपने परिवार के साथ खुशी साझा करना और अपनी मेहनत को याद करना। लेकिन अगर खबर वैसी नहीं आती जैसी तुम चाहते थे तो खुद को अकेला या असहाय मत समझना। अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात करना, अपनी भावना बताना और मदद लेना कभी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी एक सही बातचीत हमारे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देती है। काली माता का नाम लेने का अर्थ यह भी है कि हम अपने जीवन में सही लोगों, सही मार्गदर्शन और सही सलाह को महत्व दें। माँ काली के इस दिव्य संदेश को और अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी खुशी केवल एक मार्कशीट या परिणाम पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम किसी एक अंक, किसी एक ग्रेड या किसी एक परीक्षा से बहुत बहुत बड़े हो। तुम्हारे अंदर मां शक्ति की दी हुई ऐसी कई असीम क्षमताएं हैं जिन्हें अभी पूरी तरह खोजा भी नहीं गया होगा। हो सकता है तुम्हें आगे चलकर कोई ऐसा क्षेत्र पसंद आए जिसके बारे में अभी तुमने गंभीरता से सोचा भी ना
हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई विशेष कला हो, कोई तकनीकी कौशल हो, कोई रचनात्मक क्षमता हो या कोई ऐसा विषय हो जिसमें तुम्हारा जुनून छिपा हो। इसलिए अपने भविष्य को केवल एक परीक्षा के चश्मे से मत देखो। जीवन में सीखने और सफल होने के अनंत रास्ते हैं। आज परीक्षा खत्म हुई है तो इसे एक नए सफर की शानदार शुरुआत समझो। अब तुम अपने बारे में थोड़ा और गहराई से जान सकते हो। तुम्हें किस तरह पढ़ना या काम करना पसंद है? किन चीजों में तुम्हारी असली रुचि है? किन बुरी आदतों को तुम बदलना चाहते हो? इन प्रश्नों पर विचार करो। मां काली की कृपा से अपने मन में गहराई और शांति लाओ। हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब समय और अनुभव के साथ मिलते हैं। इसलिए खुद पर ऐसा अनावश्यक दबाव मत डालो कि मुझे अभी इसी समय अपनी पूरी जिंदगी का फैसला करना है। नहीं, अभी तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक कदम, फिर दूसरा कदम, यही जीवन की असली यात्रा है। और अगर तुम्हें लगता है कि आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है तो उसे एक सुंदर उम्मीद की तरह रखो, किसी डर या तनाव की तरह नहीं। यह मत सोचो कि अगर वैसा नहीं हुआ तो सब कुछ, बल्कि यह सोचो कि जो भी खबर आएगी मैं मां काली के आशीर्वाद से उसे पूरी समझदारी और हिम्मत से संभालूंगा। यही असली मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। अगर खुशी आएगी तो मैं आभारी रहूंगा। अगर कोई नई चुनौती आएगी तो मैं एक योद्धा की तरह उसका सामना करूंगा। अगर योजना बदलनी पड़ेगी तो मैं नई योजना बनाऊंगा। अगर मदद की जरूरत होगी तो मैं निसंकोच मदद मांगूंगा। यही अटूट विश्वास तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। काली माता का संदेश तुम्हें इसी आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। अब अपने परिवार के उन लोगों को भी याद करो जिन्होंने तुम्हारी परीक्षा के दौरान तुम्हारा हर तरह से साथ दिया होगा। किसी ने खाना समय पर दिया होगा, किसी ने तुम्हें पढ़ने के लिए शांत वातावरण दिया होगा, किसी ने तुम्हें समझाया होगा कि चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, किसी ने तुम्हें सुबह जल्दी उठाया होगा, तो किसी ने तुम्हारी किताबें या जरूरी चीजें संभाली होंगी। उनके प्रति दिल से आभार व्यक्त करो। किसी भी खुशखबरी का सबसे सुंदर रूप यही है कि तुम्हारी खुशी आपके साथ साथ उन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान लाए जिन्होंने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया है। अगर आपके माता पिता या परिवार के किसी सदस्य ने आपके लिए त्याग किया है तो उन्हें धन्यवाद कहना मत भूलना। एक छोटा सा प्रेम पूर्वक धन्यवाद भी बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। काली माता के सामने यही प्रार्थना करो कि हे मां, मेरे परिवार में प्रेम और सुख शांति बनी रहे, सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें और मैं अपने लोगों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी समझूं। जीवन में सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं होती। जब हम सफल होते हैं तो हमारे साथ खड़े लोगों का आशीर्वाद और मेहनत भी उसमें शामिल होती है। इसीलिए अपनी सफलता में हमेशा विनम्र रहना। अगर परिणाम बहुत अच्छा आता है तो किसी ऐसे मित्र का मजाक मत उड़ाना जिसका परिणाम कम आया हो। हर किसी की परिस्थिति और संघर्ष अलग होता है। किसी को प्रोत्साहित करो, किसी को हिम्मत दो। यही मां काली की सच्ची भक्ति और असली जीत है। और अगर आपका परिणाम उम्मीद से कम आता है तो खुद को भी उसी दया और सम्मान से देखना जैसे तुम किसी प्रिय दोस्त को देखते हो। अगर तुम्हारा दोस्त असफल होता तो तुम उससे कहते कि कोई बात नहीं, अगली बार मिलकर बेहतर करेंगे। वही बात खुद से भी कहो।
अपने आप से कठोर और कड़वे शब्दों में बात करना तुम्हें मजबूत नहीं बनाता। अपनी सही गलती पहचानना और उसके सुधार की योजना बनाना तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। काली माता का संदेश कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसंतुलन और निडरता सिखाता है। अगर आप माता रानी के इस संदेश से प्रेरित हो रहे हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज माँ के ऐसे ही कल्याणकारी संदेश मिलते रहें। अब एक और व्यावहारिक बात ध्यान से सुनो। परीक्षा समाप्त होने के बाद बहुत से छात्र लगातार उत्तर मिलाते रहते हैं, इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं, अलग अलग अनुमान लगाते हैं और फिर बेवजह गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। अगर इन सब चीजों से तुम्हारा मन परेशान होता है, तो कुछ समय के लिए इन सब से दूरी बना लेना ही समझदारी है। जब आधिकारिक परिणाम आएगा, तब सही जानकारी अपने आप मिल जाएगी। तब तक अपने समय का उपयोग किसी सकारात्मक और आनंददायक काम में करो। तुम्हें जो पसंद है वह करो, लेकिन अपने दिन में थोड़ी जिम्मेदारी और अनुशासन भी रखो। पूरी तरह आलस में पड़े रहने से मन और ज्यादा बेचैन और नकारात्मक हो सकता है। इसलिए एक साधारण और अच्छी दिनचर्या रखो। समय पर उठो, थोड़ा टहलो या व्यायाम करो, सात्विक और अच्छा खाना खाओ, पर्याप्त नींद लो, परिवार से बातें करो, कुछ नया सीखो और अपनी पसंद का मनोरंजन करो। अपने मन को धीरे धीरे परीक्षा के तनाव से पूरी तरह बाहर आने दो। यही असली मानसिक राहत है। काली माता का नाम लेते हुए अपने मन में कहो, हे माँ कालिका, मेरे अंदर जो डर और घबराहट है, उसे धैर्य में बदल दीजिए। मेरी चिंता को समझदारी में बदल दीजिए। मेरी मेहनत को एक नई सीख में बदल दीजिए और मेरे भविष्य के लिए सही और न्यायपूर्ण रास्ता दिखाइए। यह प्रार्थना किसी जादुई चमत्कार का झूठा वादा नहीं करती, लेकिन आपके मन को बिल्कुल सही दिशा देती है। और कई बार जीवन में सही दिशा ही सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होती है, क्योंकि अगर दिशा सही है तो देर-सवेर मंजिल तक पहुंचने के अवसर अपने आप बढ़ जाते हैं। अब अपने बीते हुए मुश्किल दिनों को याद करो। कितनी बार तुमने पढ़ाई करते समय सोचा होगा कि यह परीक्षा कब खत्म होगी? आज वह बहुप्रतीक्षित दिन आ चुका है। जिस तारीख का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह गुजर चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि तुमने जीवन की एक और बड़ी चुनौती सफलता से पार कर ली। यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि तुमने प्रयास किया और पीछे नहीं हटे। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उससे सीखो। अगर बहुत अच्छा हुआ तो विनम्र रहो। दोनों ही स्थितियों में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यही जीवन का सनातन प्रवाह है। काली माता का संदेश तुम्हें यही कहता है कि जीवन के रास्ते में कभी रुकना मत। विश्राम के लिए थोड़ी देर ठहर सकते हो, लेकिन अपनी पूरी यात्रा और प्रयासों को कभी मत छोड़ो। आज का यह दिन आपके लिए मानसिक रूप से एक नई शुरुआत हो सकता है। अपने मन में पुरानी चिंता और असफलता के डर को पीछे छोड़ो और हिम्मत के साथ आगे की ओर देखो। तुम्हें शायद अभी नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम अपने अगले कदम और अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण रख सकते हो। तुम सीख सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, तुम सही लोगों से सलाह ले सकते हो, तुम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हो, तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और तुम अपने मन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हो। यही तुम्हारी असली आंतरिक शक्ति है।
अब कल्पना करो कि कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर इस दिन को देखोगे और हंसकर कहोगे कि उस समय मैं परिणाम को लेकर कितना चिंतित था। लेकिन बाद में समझ आया कि जिंदगी में उस परीक्षा से भी बहुत बड़ी और सुंदर चीजें मेरा इंतजार कर रही थी। शायद तुम्हें कोई नया बड़ा लक्ष्य मिल जाए, कोई नया सच्चा दोस्त मिल जाए, कोई नया अद्भुत कौशल सीखने को मिले या अपने बारे में कोई नई सामर्थ्य समझ आए। इसलिए अपने भविष्य को एक बिल्कुल खाली और खुले पन्ने की तरह देखो। उस पन्ने पर क्या लिखा जाएगा, यह केवल आज की एक परीक्षा तय नहीं करेगी। आपके आने वाले साहसी फैसले और मेहनत उसे लिखेंगे। अपने जीवन की किताब में अगले अध्याय को अच्छी सोच, कड़ी मेहनत, भक्ति और धैर्य से लिखो। काली माता तुम्हें वह असीम शक्ति दे कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद सबसे बेहतरीन बना सको। और अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा या तुम अकेले पड़ गए हो, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या अपने माता पिता से बात करना। अपनी परेशानी को अकेले मन में ढोना सही नहीं है। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक सही बातचीत से रास्ता जरूर दिखाई देने लगता है। अगर परीक्षा के बाद की चिंता बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, तो अपने शिक्षकों से बात करो। उनसे कहो कि तुम्हें परिणाम को लेकर तनाव हो रहा है। बात करने से मन तुरंत हल्का हो जाता है। माँ काली का स्मरण तुम्हें भीतर से अभय प्रदान करे और आपके प्रियजन तुम्हें सहारा दे। यही संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि माँ की कृपा सदा आप पर बरसे। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहो, हे माँ काली, हे महाशक्ति, मैं अपने कर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं अपनी ओर से जितना कर सकता था, मैंने पूरी निष्ठा से किया। जो मेरे नियंत्रण में था, मैंने उसे पूरा करने का प्रयास किया। अब जो बातें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर मैं खुद को परेशान नहीं करूंगा। मुझे परिणाम को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। अगर मुझे सफलता मिले तो मुझे अहंकार और घमंड से बचाइए। अगर परिणाम मेरी उम्मीद से अलग आए तो मुझे निराशा के अंधकार में डूबने से बचाइए। मुझे अगली चुनौती के लिए दोगुनी शक्ति और साहस दीजिए। मेरे परिवार को खुश और सुरक्षित रखिए। मेरे मन को शांत रखिए और मुझे सत्य के रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। यही सच्चा आध्यात्मिक संदेश है। आज कोई बड़ी खुशखबरी मिले या कुछ समय बाद मिले, तुम्हें अपने जीवन में उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखना है। खुशखबरी हमेशा किसी फोन कॉल, किसी परीक्षा परिणाम या किसी एक भौतिक घटना का ही नाम नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी खुशखबरी यह होती है कि एक बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण दौर समाप्त हो गया। कभी यह होती है कि घर में किसी के चेहरे पर पुरानी मुस्कान लौट आई। कभी यह होती है कि तुम्हें अपनी किसी छिपी हुई ताकत का एहसास हुआ। कभी यह होती है कि तुम्हें कोई नया अवसर मिला। कभी यह होती है कि तुमने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई और प्रयास किया। और कभी सबसे बड़ी खुशखबरी यह होती है कि तुम्हारा अशांत मन फिर से शांत और स्थिर होने लगा। इसलिए अपने जीवन की खुशी को केवल एक घटना या परिणाम तक सीमित मत करो। अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को पहचानो। अपने परिवार की हंसी सुनो, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताओ, अपनी पसंद का काम करो, रोज नई चीजें सीखो और अपनी मेहनत का सम्मान करो। यही जीवन की असली सुंदरता है।
काली माता का यह पावन संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार हमेशा नहीं रहता। जैसे हर काली रात के बाद एक दिव्य और चमकदार सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद राहत और सफलता के दिन भी अवश्य आते हैं। लेकिन उस सुबह का इंतजार करते समय हमें अपनी आंखें बंद करके निष्क्रिय होकर नहीं बैठना है। हमें अपने कदम लगातार आगे बढ़ाते रहना है। अगर आज तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई है तो अब अगले लक्ष्य की दिशा में तैयारी शुरू करो। पहले मन भरकर आराम करो, फिर सोचो कि आगे क्या करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है। अपनी उम्र और परिस्थिति के अनुसार सही लोगों से सलाह लो। अपने परिवार और गुरुओं से बात करो। अपने सपनों और लक्ष्यों को एक डायरी में लिखो और धीरे धीरे उन्हें पूरा करने की दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। माँ काली की कृपा का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हमें बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि सच्ची भक्ति हमें कर्म करने की अपार शक्ति और साहस देती है। इसलिए कर्म करते रहो, यही सबसे जरूरी बात है। अगर कोई तुमसे कहे कि सिर्फ इस संदेश को सुन लेने से निश्चित रूप से कोई जादुई चमत्कार हो जाएगा, तो उस बात को सच मानकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ना। आस्था तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, निर्भर या आलसी बनाने के लिए नहीं। उम्मीद तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, निष्क्रिय करने के लिए नहीं। यही माँ काली की स्वस्थ, सच्ची और सकारात्मक भक्ति है। अब अपने मन से पूरी निडरता के साथ कहो, मैं आने वाले समय और परिणाम से बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं उसे एक नए अवसर और सीख की तरह देखूंगा। मैं अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार जरूर करूंगा, लेकिन अपना जीवन रोककर नहीं बैठूंगा। मैं अपने अगले बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा। मैं अपने परिवार के प्रति हमेशा आभारी रहूंगा। मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीखूंगा। मैं दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को नीचा नहीं समझूंगा। और मैं किसी भी एक परिणाम को अपनी पूरी पहचान नहीं बनने दूंगा। माँ काली मेरे साथ है। इसका सीधा अर्थ मेरे लिए यह है कि मैं अपने भीतर धैर्य, विवेक, निडरता और साहस को जगाऊंगा। यही विश्वास मुझे जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। अगर आज आपके मन में कोई डर छिपा है तो उसे एक नाम दो। क्या डर है कि अंक कम आएंगे? क्या डर है कि माता पिता निराश होंगे? क्या डर है कि दोस्त आगे निकल जाएंगे? या यह डर है कि भविष्य का रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा? जो भी डर है, उसे एक एक करके ठंडे दिमाग से देखो। हर डर का व्यावहारिक समाधान खोजा जा सकता है। अगर परिणाम कम आए तो आगे की नई रणनीति बनाई जा सकती है। परिवार से बैठकर खुलकर बात की जा सकती है। दोस्त आगे निकले तो अपनी गति से अपने रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। भविष्य स्पष्ट ना हो तो अलग अलग नए करियर विकल्पों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। डर को केवल एक समस्या की तरह देखो, किसी अंतिम भविष्यवाणी की तरह नहीं। यह सोच तुम्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगी। काली माता का नाम लो और अपने भीतर कहो, मैं डर को अपने जीवन के निर्णयों का मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं सोच समझकर और हिम्मत के साथ आगे बढ़ूंगा। यही आज के संदेश की सबसे बड़ी सीख है। अब उस खुशखबरी की कल्पना करो जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। उसे एक सुंदर उम्मीद की तरह देखो। अगर वह आ जाती है तो खुशी और आभार से स्वीकार करो। अगर थोड़ी देर से आती है तो धैर्य रखो। अगर उसका रूप तुम्हारी सोच से अलग होता है तो उसे समझने की कोशिश करो।
जीवन कई बार हमारी तात्कालिक इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता नहीं बना रहा। कभी कभी जिस चीज को हम उस समय बड़ा नुकसान या असफलता समझते हैं, वही आगे चलकर हमें किसी बहुत बेहतर और बड़ी दिशा में ले जाती है। इसीलिए हर परिस्थिति से सकारात्मक सीखने की आदत डालो। यह आदत तुम्हें जिंदगी भर मजबूत बनाएगी। परीक्षा खत्म होने के बाद अब तुम्हें अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस लानी है। अगर तुमने लंबे समय तक देर रात तक जागकर पढ़ाई की है, तो अब अपनी नींद पूरी करो। अगर तुमने लगातार मानसिक तनाव लिया है, तो अपने मन को आराम दो। अगर तुमने मनोरंजन के लिए समय नहीं निकाला था, तो अब थोड़ी खुशी और खेलकूद के लिए समय निकालो। लेकिन धीरे धीरे जीवन के संतुलन में वापस आओ। शरीर और मन दोनों को विश्राम की सख्त जरूरत होती है। माँ काली की कृपा और शांति को अपने जीवन में महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम अपने जीवन में अनावश्यक भागदौड़ और अफवाहों को कम करो और जो वास्तव में जरूरी है उस पर ध्यान केंद्रित करो। हर संदेश, हर अफवाह, हर अनुमान और हर डर को अपने मन में जगह मत दो। सही और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करो। भरोसेमंद लोगों से सलाह लो और अपने दिन को रचनात्मक और सकारात्मक कामों से भरते रहो। आज की इस बात को हमेशा याद रखना कि परीक्षा का समाप्त होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम उस कठिन दौर से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें खुलकर सांस लेने का मौका मिला है। अब आपके पास ठंडे दिमाग से सोचने का समय है। अब आपके सामने असीम संभावनाओं के नए रास्ते हैं। शायद कुछ ही दिनों में कोई ऐसी खबर आ जाए जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुशियों से भर दे। शायद तुम्हारा परिणाम तुम्हारी उम्मीद से भी बेहतर आए। शायद कोई और बड़ा अवसर तुम्हारे सामने अचानक आ जाए। लेकिन जो भी हो, उसे संभालने के लिए तुम्हें मन से हमेशा तैयार रहना है। यही काली माता का असली संदेश है। अपनी खुशी को किसी एक तारीख, एक फोन कॉल या एक परिणाम के साथ मत बांधो। अपनी खुशी को अपनी पूरी जीवन यात्रा से जोड़ो। तुम रोज सीख रहे हो, बढ़ रहे हो, परिपक्व हो रहे हो और अपने सुनहरे भविष्य की नींव बना रहे हो। इससे बड़ी और गर्व की बात क्या हो सकती है? अंत में माँ काली के चरणों में शीश नवाकर बस यही प्रार्थना करो। हे माँ कालिका, हे जगदम्बे, मेरे मन से हर प्रकार का भय और चिंता दूर कीजिए। मेरे भीतर धैर्य, साहस और निडरता बढ़ाइए। मेरी मेहनत को सही और सफल दिशा दीजिए। मेरे परिवार में सदा प्रेम, समृद्धि और शांति बनाए रखिए। मुझे गलत संगति और गलत निर्णयों से बचाइए। मुझे अपने भविष्य के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर मेरे लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है तो उसे स्वीकार करने की सच्ची खुशी दीजिए, और अगर कोई कठिनाई या चुनौती आने वाली है तो उसका हंसकर सामना करने का साहस दीजिए। मुझे ऐसा मन दीजिए जो सफलता में कभी अहंकारी न बने और असफलता में कभी टूटे नहीं। ऐसा मन दीजिए जो दूसरों की सफलता देखकर कभी ईर्ष्या न करे, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। ऐसा मन दीजिए जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का निरंतर प्रयास करे। ऐसा मन दीजिए जो अपने माता पिता और परिवार की कदर करे, अच्छे लोगों को पहचाने और हर विपरीत परिस्थिति से सीख कर आगे बढ़े। यही मेरी आपके चरणों में अंतिम प्रार्थना है।
अब अपने मन में एक बार पूरी तरह शांत होकर कहो, जो होना है वह समय के साथ सामने आ जाएगा। लेकिन आज मैं अपने जीवन को चिंता में रोक कर नहीं बैठूंगा। मैं मुस्कुराऊंगा, आराम करूंगा, अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताऊंगा और अपने जीवन के अगले सुंदर अध्याय की तैयारी करूंगा। मेरी परीक्षा समाप्त हुई है, मेरी जीवन यात्रा नहीं। मेरा एक परिणाम आ सकता है, लेकिन मेरी क्षमताएं और संभावनाएं उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरे सामने अभी बहुत सारे अवसर हैं। मैं धैर्य रखूंगा, मैं कर्म करूंगा, मैं सीखता रहूंगा और माँ काली का ध्यान करते हुए अपने जीवन में शांति, साहस, निडरता और सकारात्मकता को जगह दूंगा। अगर आज तुम्हें कोई खुशखबरी मिलती है तो अपने परिवार के साथ उसे खुशी खुशी साझा करना, और अगर खबर आने में थोड़ा समय लगता है तो भी अपनी उम्मीद मत छोड़ना। याद रखना, इंतजार का समय भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस समय को चिंता में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की तैयारी में लगाना। अपनी अगली पसंदीदा किताब खोलना, कोई नया हुनर सीखना, अपने कमरे को व्यवस्थित करना और परिवार के कामों में मदद करना। माँ काली आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यदि आपको माँ का यह संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में जय माँ काली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय माँ कालिका।